नमस्कार दोस्तों, 22 जनवरी 2024 एक ऐसा ऐतिहासिक दिन, देश के करोड़ों लोगों को इस दिन का पिछले 500 सालों से इंतजार था। लेकिन देखा जाए तो पिछले कई सालों से ये अपने आप में सबसे विवादास्पद मामला रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये राजनीतिक मामला है जो लोकसभा इलेक्शन 2024 में वोटर्स को प्रभावित करने वाला है। तो एक्चुअल में क्या है राम मंदिर की असली कहानी, कहां से शुरू हुई ये कंट्रोवर्सी जो आज एक बहुत बड़ा मैटर बन चुकी है। तो आइए सब कुछ डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे आज के इस स्पेशल वीडियो में। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां चल रही हैं। राम की पैड़ी पर हम मौजूद हैं, सरयू नदी का किनारा है और राममय हो चुका माहौल है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमें राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के इतिहास को जान लेना चाहिए ताकि इस मैटर को और डिटेल में समझा जा सके। साल 1526 के समय इंडिया में मुगल काल शुरू हुआ था और इसके 2 साल बाद ही यानी साल 1528 में मीर बाकी जो बाबर का सेनापति हुआ करता था, उसने बाबर के कहने पर प्रभु श्री राम के मंदिर को तोड़कर अयोध्या में उसी जगह बाबरी मस्जिद की नींव रखी। इतिहास कहता है कि मस्जिद की नींव ठीक उसी जगह रखी गई जहां पर प्रभु श्री राम का मंदिर था, जिसे तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई। ये ठीक वही जगह है जहां प्रभु श्री राम का जन्म भी हुआ था। मुगल काल में सिर्फ अयोध्या का राम मंदिर ही नहीं बल्कि ऐसे हजारों मंदिर तोड़े गए जिनके सबूत आज भी हमें देश के कोने कोने में देखने को मिल जाते हैं। पर उस टाइम बाबर ने विरोध की हर आवाज को दबा दिया था और हिंदुओं को अपने ही देश में प्रभु से दूर रखा गया। लेकिन दोस्तों, एक बात यह है कि उस समय मुगल शासकों ने प्रभु श्री राम को अपने घर से तो बाहर निकाल दिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो भारत के लोगों के दिलों में बसते हैं, उन्हें कैसे बाहर निकाल पाएंगे। प्रभु श्री राम के प्रति भारत के लोगों की इसी श्रद्धा ने सालों तक चले कोर्ट केस के बीच किसी के मन में राम मंदिर बनने की आस को खत्म तक होने नहीं दिया। लेकिन अगर आप अपने धर्म के प्रति वफादार है तो फिर आपको बाबरी मस्जिद के निर्माण से लेकर फिर से राम मंदिर बनने तक की इस कहानी को एंड तक जरूर देखना चाहिए। इस कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब साल 1813 के आसपास फैजाबाद के ब्रिटिश ऑफिसर ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें उन्होंने मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर जैसी कलाकृतियां मिलने का जिक्र किया था। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से ही पहली बार हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने भी दावा किया कि बाबर ने साल 1528 में राम मंदिर को तोड़कर उसी जगह पर बाबरी मस्जिद बनाई थी। जब इस तरह के दावे सामने आने लगे तो हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की आग जलने लगी और साल 1853 में अवध के नवाब वाजिब अली शाह के टाइम पहली बार अयोध्या में कम्युनल वायलेंस होने लगता है। हालांकि इसके बाद भी दोनों धर्म के लोग यानी हिंदू अपने प्रभु श्री राम की पूजा करने लगते हैं और मुसलमान भी नमाज पढ़ने लगते हैं, और वो भी एक ही जगह पर। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि पूजा और नमाज एक ही जगह पर आखिर कैसे, तो इसकी भी स्टोरी बड़ी रोचक है। चलिए इसे भी जान लेते हैं। साल 1717 यानी कि बाबरी मस्जिद बनने के 190 साल बाद जयपुर के राजा जय सिंह सेकंड जो पहले शख्स थे जिन्होंने मस्जिद और उसके आसपास की जमीन पर एक बार फिर से राम मंदिर बनवाने की कोशिश की थी। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी जयपुर के राजा जय सिंह सेकंड को इसमें सफलता नहीं मिली, जिसके बाद वह मस्जिद के पास ही एक चबूतरा बनवाते हैं और उस चबूतरे का नाम राम चबूतरा रखते हैं ताकि प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोग इस चबूतरे पर प्रभु श्री राम की पूजा कर सके। अब जब साल 1955 में प्रभु श्री राम के भक्तों को इस जगह के अंदर जाने पर रोक लगा दी गई जहां पर मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा करते थे, तब प्रभु श्री राम के भक्त मंदिर के बाहर बने इस राम चबूतरे पर ही पूजा किया करते थे। ये राम चबूतरा विवादित ढांचे के परिसर के अंदर ही मुख्य गुंबद से 150 फीट दूर बनाया गया था। इसके बाद आगे चलकर साल 1859 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस विवादित जगह को तार से 2 अलग अलग साइड में डिवाइड कर दिया ताकि एक साइड में हिंदू समाज के लोग पूजा कर सके और दूसरी साइड में मुस्लिम समाज के लोग शांतिपूर्वक नमाज अदा कर सके। दोस्तों, साल 1959 में हुई घटना के 26 साल बाद यानी साल 1885 में राम मंदिर की ये लड़ाई कोर्ट पहुंचती है, जहां निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद कोर्ट में बाबरी ढांचे के बाहर एरिया में बने राम चबूतरे पर टेम्परेरी मंदिर को पक्का बनाने और उस पर छत डालने की मांग करते हैं। इस मांग पर कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वहां हिंदुओं को पूजा अर्चना करने का तो अधिकार है, लेकिन वो लोग मंदिर को पक्का बनाने और उस पर छत डालने की परमिशन नहीं दे सकते। इसके कुछ दशक बाद यानी साल 1934 में अयोध्या में एक बार फिर से दंगे होते हैं जिसमें बाबरी मस्जिद का कुछ हिस्सा टूट जाता है, जिसे बाद में इस टूटे हिस्से को रिपेयर तो करवा दिया जाता है, लेकिन ये घटना होने के बाद यहाँ नमाज पढ़ना भी बंद करवा दिया जाता है। ये वो टाइम था जब देश पर ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था, लेकिन इसके बावजूद देश की जनता बाबरी मस्जिद बनने के 400 साल बाद भी
अपने प्रभु की जन्म स्थली को पाने की लड़ाई लड़ रही थी। उस समय ना तो कोई इंडिया की खुद की सरकार थी और न ही मीडिया को इतनी आजादी थी कि वो इन मुद्दों को देश के हर नागरिक के सामने ला सके। लेकिन जो आम जनता थी वो अपने जान की बाजी लगाकर अपने प्रभु के हक की लड़ाई लड़ रही थी। साल 1947 आता है और भारत को कई सालों की गुलामी के बाद आजादी मिलती है। अब जब आजादी मिली तो देश के लोगों की उम्मीदें भी बढ़ जाती है कि अब तो राम मंदिर बनकर ही रहेगा। लेकिन उस समय की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई खास सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उस समय देश में राजनीति करने वाले लोग इस मुद्दे को हाथ नहीं लगाना चाहते थे। अब इस कहानी में असली ट्विस्ट तो 23 दिसंबर 1949 को आता है। अब चारों तरफ ये बात फैल जाती है कि इस विवादित ढांचे के अंदर प्रभु श्री राम की मूर्तियां मिली है। जैसे ही इस बात की खबर चारों तरफ फैलती है तो दोनों साइड के लोग मस्जिद परिसर में इकट्ठा होने लगते हैं और अपना अपना पक्ष स्ट्रॉन्ग करने लगते हैं। इस विवाद को बढ़ता देख उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जिला मजिस्ट्रेट के नायर को एक चिट्ठी लिखते हैं कि मूर्तियों को वहां से हटाया जाए और सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। लेकिन के नायर इस चिट्ठी को अनसुना कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि अगर ऐसा किया तो हिंदू कम्युनिटी के लोगों की भावनाएं भड़क सकती है, जिससे और ज्यादा दंगे हो सकते हैं। इस डर से उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। के नायर प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी को जवाब में लिखते हैं कि अगर मंदिर से मूर्तियां हटाई गई तो इससे यहाँ के हालात और बिगड़ जाएंगे और वायलेंस भी बढ़ सकता है। इस घटना के 7 दिन बाद फैजाबाद कोर्ट के द्वारा बाबरी मस्जिद को डिस्प्यूट लैंड डिक्लेयर कर दिया जाता है और इसके मेन गेट पर ताला लगा दिया जाता है। इसके बाद साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई, जिसमें एक में प्रभु श्री राम की पूजा की परमिशन मिले और दूसरे में विवादित ढांचे में मूर्तियां रखने की परमिशन भी मिले। ठीक इसके 9 साल बाद तीसरी अर्जी भी साल 1959 में दाखिल होती है, जिसमें निर्मोही अखाड़ा ने डिस्प्यूट लैंड पर अपना मालिकाना हक जताया। इसके ओपोजिशन में 2 साल बाद यानी 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कोर्ट में अर्जी लगाई और मस्जिद और उसके आसपास की जमीन पर अपना हक जताया। ये सिलसिला लगातार चलता ही रहा। कभी हिंदू पक्ष तो कभी मुस्लिम पक्ष इस विवादित जमीन को अपने अधिकार में लेने के लिए तरह तरह के दावे करते रहे। साल 1980 में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने भी राम मंदिर की इस लड़ाई को और तेज कर दिया। राम जन्मभूमि को आजाद करवाने और उस पर लगा ताला खुलवाने के लिए 24 सितंबर 1984 को बिहार के सीतामढ़ी में राम जानकी रथ यात्रा शुरू होती है, जिसमें हजारों लोग इस रथ यात्रा के साथ जुड़ने लगते हैं। 7 अक्टूबर 1984 को ये रथ यात्रा अयोध्या पहुंचती है, जहां पर सरयू नदी के किनारे पर लाखों लोग इकट्ठा होते हैं और वहां पर एक संकल्प लेते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर फिर से बनाएंगे। उसके बाद ये रथ यात्रा लखनऊ होते हुए दिल्ली के लिए निकल जाती है। एक्चुअली इस रथ यात्रा में 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली के विज्ञान भवन में साधु संतों को भी इन्वॉल्व होना था और यहीं पर इस यात्रा का एंड भी होना था। लेकिन उस दिन एक बड़ी घटना हो जाती है। देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, जिस कारण इस रथ यात्रा को बीच में ही खत्म करना पड़ा। अब आता है साल 1985, जब राम मंदिर की इस लड़ाई को एक नई डायरेक्शन मिलती है। एक्चुअली इसी साल 1985 में शाहबानो नाम की एक मुस्लिम महिला जो अपने पति से तलाक मिलने के बाद गुजारा भत्ता के लिए कोर्ट पहुंचती है, जहां कोर्ट उसके पक्ष में फैसला सुना देता है। लेकिन इस फैसले से मुस्लिम कम्युनिटी नाराज हो जाती है। मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की इस नाराजगी को दूर करने के लिए उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी 1986 में संसद में एक नया कानून बनाकर लाते हैं, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ही पलट दिया जाता है। एक्चुअल में राजीव गांधी उस समय इलेक्शन के लिए ये सब कुछ कर रहे थे ताकि उन्हें और ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के वोट मिल सके। लेकिन ये फैसला राजीव गांधी के लिए उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि इस फैसले से हिंदू कम्युनिटी के लोग नाराज हो जाते हैं। उसके बाद इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए राजीव गांधी एक और गलती कर देते हैं, जो इस बार हिंदुओं की मांग को पूरा करने की थी। हिंदू कम्युनिटी के लोगों को खुश करने के लिए एक बार फिर 1986 में 37 सालों से बंद पड़े इस अयोध्या के विवादित बाबरी ढांचे का ताला खुलवा देते हैं, जिससे वहां पर एक बार फिर से पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। इस बार यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी राजीव गांधी के इस फैसले से नाराज हो जाती है और 6 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन करते हैं। 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर के इस आंदोलन को बीजेपी का आंदोलन बताते हुए सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा पर निकलते हैं। लेकिन दोस्तों, इस रथ यात्रा के दौरान बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोकते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और रथ यात्रा पर यहीं पर रोक लगा दी जाती है। लेकिन असल में जिस दिन यह यात्रा खत्म होनी थी, यानी कि 30 अक्टूबर 1990 को, उस दिन हजारों कार सेवक अयोध्या में जमा होने लगते हैं
कार सेवक वो लोग होते हैं जो निस्वार्थ भावना से सेवा और अपने धर्म की रक्षा के लिए काम करते हैं। ये कार सेवक 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में इस विवादित ढांचे पर झंडा फहरा देते हैं। इन्हें रोकने के लिए पुलिस बहुत कोशिश करती है, यहाँ तक कि यहाँ पर कर्फ्यू भी लगा दिया जाता है, लेकिन फिर भी इससे कोई फायदा नहीं होता। तब भीड़ पर काबू पाने के लिए उस समय यूपी के सीएम रहे मुलायम सिंह यादव कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे देते हैं, जिस वजह से कई कार सेवकों की मौत हो जाती है। दावा किया जाता है कि पुलिस की इस गोलीबारी में 55 कार सेवक मारे गए थे, जबकि यूपी पुलिस 17 कार सेवकों के मारे जाने की ही बात मानती है। अगला स्टेप 6 दिसंबर 1992 का होता है। उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और यूपी के सीएम कल्याण सिंह थे। इसी दिन फिर से लगभग 2 लाख कार सेवक इस विवादित ढांचे के पास इकट्ठा होने लगते हैं और कहा जाता है कि कार सेवकों के अयोध्या पहुंचने से पहले ही सीएम कल्याण सिंह ने कोर्ट को यह भरोसा दिलाया था कि इस विवादित ढांचे को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। यह भी बताया गया है कि सीएम कल्याण सिंह का पुलिस को आदेश दिया जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस भीड़ पर गोली नहीं चलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हजारों कार सेवक जो 6 दिसंबर 1992 की सुबह विवादित ढांचे के पास खड़े थे, वो अब दोपहर तक ढांचे के ऊपर चढ़ जाते हैं और 1:55 पर इस विवादित ढांचे के एक गुंबद को नीचे गिरा देते हैं और फिर 1.5 घंटे बाद यानी 3:30 बजे के आसपास वो दूसरा गुंबद भी नीचे गिरा देते हैं और फिर शाम के करीब 5 बजे तक तीनों गुंबद को नीचे गिरा दिया जाता है। इस वजह से पूरे यूपी स्टेट में हाहाकार मच जाता है और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ढांचा गिराए जाने के कुछ ही घंटों बाद यूपी के सीएम कल्याण सिंह जी इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन उस टाइम उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस बात का कोई भी मलाल नहीं है। साल 2019 में जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तब कल्याण सिंह जी एक टीवी इंटरव्यू में एक्सेप्ट करते हैं कि ढांचा गिराए जाने का मलाल ना तो तब था और ना ही अब है। राम मंदिर बनने के फैसले से मैं इतना खुश हूं कि अब मैं चैन से मर पाऊंगा। खैर 1992 की घटना के बाद भी अलग अलग जगह पर कई बार दंगे हुए, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट में भी कोई हलचल नहीं हुई। लेकिन 90 के दशक के बाद जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, तब एक बार फिर से देश में राम मंदिर की लड़ाई तेज हो गई। फिर बीजेपी ने आगे जितने भी इलेक्शन हुए, उन सभी में राम मंदिर को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया और एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसमें उन्हें सक्सेस भी मिली। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट एक ट्रस्ट बनाकर विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाने की परमिशन दे देता है और मस्जिद के लिए एक ऑप्शनल लैंड एरिया देने का आदेश भी देता है। उसके बाद 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन किया जाता है और फिर राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। ओपोजिशन तो कम्प्लीटली इस मंदिर को लेकर बीजेपी पर ब्लेम लगाते हुए कहता है कि ये एक बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, जो हिंदू वोटर्स को लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए बीजेपी की ओर से लुभाने का काम कर रहा है। दोस्तों, इस मुद्दे पर राजनीति तो पहले भी खूब हुई और आगे भी होती रहेगी, पर अपने प्रभु श्री राम का मंदिर आखिर अयोध्या में बन ही गया। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम के साथ जरूर लिखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।